नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भुवन भास्कर सूर्य बीते 14 मार्च 2025 की शाम 6:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की अर्ध जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां पर सूर्य आने वाले अप्रैल महीने की 13 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट सूर्य का अपने मित्र की राशि से गोचर आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। जी हां, आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से सूर्य की ताकत आपको अचानक बड़ा लाभ प्रदान करेगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते। एक राशि में सूर्य का जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, 30 दिनों का होता है। इसलिए हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन सूर्य के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सूर्य अपने कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, चाहे मान सम्मान के रूप में हो, पद प्रतिष्ठा के रूप में, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता के रूप में। सूर्य इन्हीं चीज़ों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। और जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं या फिर गोचर कुंडली में बलवान अवस्था में गोचर करते हैं, तो उस समयावधि में भी इन्हीं कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। इस बार भी सूर्य ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के साथ 3/11 लाभ का संबंध है, तो कहना ही नहीं। खास करके सूर्य के इस गोचर को आपके करियर में स्थिरता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, छिपे हुए ज्ञान को जागृत करने के दृष्टिकोण से और आर्थिक स्थिति की मजबूती के दृष्टिकोण से आप सभी सिंह राशि वालों के लिए इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्योंकि सूर्य आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह समय न सिर्फ आपको करियर में स्थिरता प्रदान करेगा, बल्कि आपकी आंतरिक चेतना को जागृत कर देगा। आंतरिक प्रतिभा को जागृत कर जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता तो देगा ही देगा, साथ ही साथ चीज़ों को आसान बना देगा। इसके अलावा धन संपत्ति के मामले में भी सूर्य के इस गोचर को बड़ा ही फेवरेबल कहा जा सकता है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि जीवन काल में जितनी मजबूती से धन का आगमन होगा, उसी के आधार पर धन का संचयन भी होने लगेगा। इसलिए धन से संबंधित कोई भी परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ के संबंध में होने के चलते और बृहस्पति आपके कर्म के स्थान से 10वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो 8वें घर और 10वें घर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। 8वां घर आपकी आकस्मिकताओं का होता है, तो कार्य क्षेत्र में आपको ये दोनों ग्रह मिलकर के आकस्मिक लाभ प्रदान करेंगे। खास करके कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता। इस गोचर काल के दौरान अगर आप पहले से कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के लिए या फिर वेतन वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं, तो भी आपको एकाएक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। निश्चित तौर पर बृहस्पति और सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। खास करके अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को रूल करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जितने भी कार्य हैं, सभी कार्यों में आपको सूर्य की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। इवन आपका 8वां घर आपकी जीवन में आकस्मिक घटनाओं को बताता है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ यह आपके अनुसंधान क्षमताओं को भी बताता है। इसलिए बृहस्पति और सूर्य की कृपा जहाँ एक तरफ आपको आकस्मिक लाभ प्रदान करेगा, चाहे फिर सामाजिक क्षेत्र में हो, कार्य क्षेत्र में या फिर धार्मिक जीवन में, तो वहीं दूसरी तरफ रिसर्च के क्षेत्र में आपके मन को विशेष रूप से एक्टिव कर देंगे।
या फिर आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपके अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से पूरे गोचर काल के दौरान कुछ न कुछ नया सीखने का मौका आपको मिलेगा और इसकी चाहत भी तो होगी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं जो पूर्व में आपके लिए अनुकूल नहीं थे। जिन चीज़ों को समझने में आपको पहाड़ के समान कठिनाई महसूस हो रहा था, वे सभी चीज़ें अब बहुत ही आसान हो जाएंगी। और जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर विशेष फेवरेबल साबित होगा। किसी भी चीज़ की लोकप्रियता के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि सूर्य राजा है, तो जहाँ पर भी जाते हैं ऑटोमेटिक लाइमलाइट में आ जाते हैं, सबका ध्यान इनकी ओर होता है। इसलिए कोई ऐसी वस्तु जिसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है, लेकिन अगर आप उस वस्तु की मार्केटिंग करते हैं, उस वस्तु से संबंधित जो भी क्वालिटी हैं, अगर आप उसे जनमानस के मध्य लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जिस चीज़ की आप मार्केटिंग करेंगे वहाँ पर उसकी क्वालिटी और उसकी वैल्यू के चलते वह चीज़ बहुत ही कम समय में ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। तो जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में हैं, उनके लिए तो समय को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। सामाजिक क्षेत्र में भी पहले के मुकाबले आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है, या फिर आप समझ लीजिए कि बृहस्पति और सूर्य की कृपा समाज में आपको एक अलग पहचान दिलाएगी। आपकी आकर्षक और चुंबकीय पर्सनैलिटी भी इस समय हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और आपको तो मालूम ही है, यह जो स्थान होता है 8वां घर, आपकी अध्यात्म की गहराई का होता है। और देवगुरु बृहस्पति जो स्वयं अध्यात्म धर्म के ग्रह हैं, सूर्य जो आत्मा के ग्रह हैं, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, यह भौतिकता के दृष्टिकोण से तो आपको लाभ प्रदान करेगा ही करेगा। साथ ही अध्यात्म की उच्च लेवलता आपको प्राप्त हो जाएगी, जिससे ईश्वरीय शक्ति का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और जब ईश्वरीय शक्तियों का सहयोग सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त होगा, तो फिर आपका जीवन सुखी और संपन्न अवश्य बनेगा। इसके अलावा आपके लाइफ पार्टनर, आपकी जीवन साथी को भी कई मामलों में सूर्य बड़ा ही चतुर, समझदार और विद्वान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लाइफ पार्टनर की व्यवहार कुशलता हर किसी का दिल जीत लेगी। इवन लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपकी आर्थिक स्थिति को भी दूर कर देगा। जी हाँ, या फिर आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति लाइफ पार्टनर के सहयोग से उत्तरोत्तर मजबूती प्राप्त करेगी। हालांकि सूर्य की यह स्थिति आपकी सेहत के दृष्टिकोण से और आपके प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से उतनी अनुकूल नहीं रहेगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने दिनचर्या पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। बाकी दूसरे भाव पर दृष्टि होने के चलते वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, वजनदार बनाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर, अर्ध सरकारी क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं, राजनीति में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान आपको भरमार अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। कुल मिलाकर के समय हर प्रकार से अच्छा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य जीवन के हर क्षेत्र में अपने समान प्रकाशवान बनाएंगे। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रविवार के दिन ब्राह्मणों को कुछ मीठा भोजन करा दीजिए, उन्हें दक्षिणा दे दीजिए और अपने वरिष्ठ जनों का आज्ञा का पालन करें। समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।